इंतजार, और यहाँ कोई किसी का इंतजार नहीं कर रहा, ना करेगा। और पंडितों ने 2 रातों का इंतजार किया। सरकार समझने लग गई कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया। हर पंडित को सिक्योरिटी देगी ये सरकार। ना, नहीं और नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। हमने जो खून बहाया है वो बेकार नहीं जाएगा। मीर साहब, सुना है जम्मू के कैंप में वापसी की बड़ी जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। और मैं भी अखबार पढ़ता हूँ, पढ़ा मैंने ये सब। सरकार भी जरूरत नहीं करती ऐसा काम करने की अगर मैंने तुम जैसे लूले या लंगड़े ना पाले होते। मीर साहब, आप हमेशा मेरे इस टूटे पैर का मजाक उड़ाकर मुझे जलील न किया करें। मेरा ये टूटा पैर मेरी कुर्बानी की निशानी है और मैं इसका मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कसूर है मेरा, बताइए। ये सब आपके उस हैदर और उसके साथियों का किया धरा। साथी? कौन किसका साथी? तू भी तो हैदर का साथी है। जिनको झाड़ू चलाना नहीं था आता उनके हाथ में बंदूक पकड़ा दी और कैसी फौज मेरे पास भेज दी इन्होंने। और 2 पंडित, 2 बच्चे मामूली से किस तरीके से मजाक उड़ाकर चले गए बुलबुल बाग में। और वो हैदर का बच्चा, और कहाँ है वो हैदर? चाहिए ढूंढिए उसे, उसका कोई पता नहीं। पता होगा भी कैसे? जाकर छुप गया होगा वो किसी बिल में। मिलिट्री के कमांडो सादा लिबास में बुलबुल बाग से गुजरने वाली चुंटी पर भी नजर रखे हुए। हैदर उनके हाथ में पड़ गया ना तो कुत्ते की मां मारा जाएगा। और अगर उसे पुलिस ने जिंदा पकड़ लिया तो यह होगा कादरिया के मेरे साथ साथ तू भी फांसी पर चढ़ जाएगा। सरकार जानती है हम कश्मीरी अवाम के हमदर्द नहीं हैं। वो जानते हैं मैं भी उतना ही खतरनाक हूं जितना एक दहशतगर्द। मैं तो अपनी चालाकी और होशियारी से उनका लीडर बनकर जी रहा हूं। सरकार जानती है कि अगर मैं चुप तो कश्मीरी अवाम चुप। कादरिया, तो मुझे सिर्फ वो दो लाशें ला दे। 2 लाशें ला दे कादरिया, मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। मैं उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगा। 10 साल तक मैंने जो अजाब बर्दाश्त किया है अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की सूफी साहब। जुल्म को बर्दाश्त करना बहुत बड़ा गुनाह है। हरि और किशन का वापस लौटना दुश्मनों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। वो इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए सब कुछ कर रहे हैं। महबूब भाई, इन बच्चों को बचाना हमारा फर्ज है। बिल्कुल सूफी साहब, हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, इन बच्चों का भी अपनी जिंदगी गुजारनी है। इन बच्चों पर वार करने वालों के सामने हम ढाल बन जाएंगे। मैं आपके साथ हूं डार साहब, जान दे दूंगा पर बच्चों पर आंच नहीं आने दूंगा। क्यों महबूब? लेकिन एक बात का ध्यान रखो, इस बात का जिक्र किसी से भी करने की जरूरत नहीं है, खास तौर से जान की देद और बच्चों से, औरतों से भी। नूर ने बात ठीक ही। अगर औरतों को बता दिया तो मुंह बंद नहीं रहेगा और बात जान की देद तक पहुंच जाएगी। तो बात ना फैले इसलिए हम सबको भी अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। मुंह बंद और आंखें खुली। बस एक बात का डर लगता है। किस बात का बांडे?
उन आतंकवादियों के पास हथियार है, हमारे पास क्या है? हमारे पास है इत्तेफाक और हिम्मत। वो तो ठीक है, लेकिन अगर उस काम के लिए हम लोग मिलिट्री या पुलिस की मदद लें तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? तुमने कभी गौर नहीं किया होगा नूर, बुलबुल बाग के चप्पे चप्पे पर नजर है। सादा लिबास पहने लोग लगातार गश्त लगा रहे हैं। आपको किसने बताया? आपको तो याद होगा सूफी साहब, जब मजीद खान बच्चों को लाया था तब से मजीद खान ने इस इलाके की निगरानी शुरू कर दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है? जरूरत है नूर, हमें हर हाल में चौकन्ना रहना है, कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। जनाब, लड़ना तो मिलिट्री को है। नहीं, ये हमारी लड़ाई है, ये जंग हमें भी लड़नी होगी। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। आमीन। हबीब, तू खाना क्यों छुपा के रखता है? अपने भाईजान के डर से तू खाना भी डर डर के खाता है? नहीं आपा, मैं डर के नहीं खाता हूँ, मुझे रात को भूख लगती है इसलिए मैं रखता हूँ। तू खाना अंधेरे में खाता है? हाँ। और ये तेरा मुंह क्यों सूजा हुआ है? किसी ने मारा तुझे? किसी ने मारा नहीं आपा, ये टॉफी हो। ये लो, तुम भी खाओ। ये लो। इतनी टॉफियां कहाँ से लाया तू? हबीब, तू गल्ले से पैसे तो नहीं उठाता? नहीं आपा, तुम्हारी कसम। तो फिर इतनी टॉफियां कहाँ से आई? वो दाढ़ी वाले की दुकान से मैं भी लेके आई हूँ। लेकिन तुम दोनों पैसे कहाँ से लाते हो? क्या दिए? हबीब, किसने पैसे दिए तुझे? मेरे दोस्त ने दिए। मेरे भी दोस्त ने दिए। बेशर्म, ऐसा नहीं कहते। हबीब, कौन है वो? क्या नाम है उसका? नाम मालूम नहीं, मगर वो मेरा अच्छा दोस्त है आपा। किसी से पैसे नहीं लेते, अच्छी बात नहीं होती है। पता है, नसीमा के अब्बा को पता चलेगा तो कितना नाराज होंगे वो। आइंदा से किसी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, समझी? और तुम्हें मिठाई चाहिए ना तो मुझसे कहना, मैं भी खाऊंगी। अच्छा, चाचा अपना हाथ दो। मजा आ रहा है? और मजा दो। ये लो। अरे ये क्या किया? मेरी नाक टूट गई। दिखा। अरे नहीं, कुछ नहीं टूटा है, बच्ची प्यार कर रही थी। तुम भी हाथ मिलाओगे? क्या कहा? आपने सबको बता दिया, कहीं ये बात जानकी देर तक न पहुंच जाए। कल तक हम डरे हुए थे कि कहीं इस बात का पता किसी को न चले, लेकिन डर से कुछ नहीं होगा हाजरा। सच्चाई का सामना सबको ही करना होगा। कल सबके सामने अपनी बात रखकर मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। मन का बोझ तो कम हो गया, पर डर कम नहीं हुआ। बच्चे स्कूल जाते हैं तो डर लगता है, देर से आते हैं तो डर लगता है। डर के साथ जीना बहुत मुश्किल है। चल अब सो जा, खिड़की बंद कर दे। सुनिए, सो गए क्या? क्या हुआ हाजरा? वहाँ कोई है। कहाँ? वहाँ, मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा है। रज्जाक साहब घर तक आया और इधर देखा और कहीं चला गया। इस वक्त वहाँ कुत्ता भी नहीं है हाजरा, तुम्हारा वहम होगा। नहीं, मैं सच कहती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाजरा, हो सकता है कोई हो सकता है, वाकई था। रशीद सच कह रहा था, जरूर कुछ होने वाला है। आप गांव वालों को सब कुछ जगा दो, शोर मचा दो। हो सकता है हाजरा, जिसे तुमने देखा वो रशीद हो। वो रशीद नहीं था, उसकी चाल को मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। आप जोर जोर से आवाज लगाइए ताकि वो शोर सुन के भाग जाए। मैं आवाज लगाऊं? चुप हाजरा, खामोश हो जाओ। पता है, इस वक्त जरा सी भी आवाज हुई तो सबसे पहले कौन जागेगा? जानकी देत।
और जानकी देत को अभी इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। अगर कुछ हो गया तो उसे सबसे पहले पता चलेगा। धीरे बोलो हाजरा, खुदा के वास्ते। ठीक है, अगर वो शख्स अकेला है तब तो फिक्र की कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसके साथ और लोग होंगे तो जरूर वो लोग यहीं कहीं छिपे होंगे। हाजरा, तू खामोशी से यहां बैठकर पहले देख तो ले। अच्छा सुन, तू धीरे से खिड़की बंद कर ले, हाँ, और थोड़ी सी खुली रखना, जिससे तू बाहर वाले को देख सके लेकिन बाहर वाला तुझे नहीं देख सके, समझी? बंद कर। देख धीरे। बस बस, अब देख, दिखाई दे रहा है कोई? हबीब, इस वक्त ये कहां जा रहा है? हैदर, हैदर, हैदर खान! चिल्ला क्यों रहा है? क्या सारे मोहल्ले को जगाएगा? मैं तो तुम्हें बुला रहा था। कुछ खाने को लाया? हाँ, लाया हूँ। दुकानदार पूछ रहा था किसके लिए है, तो तूने क्या कहा? कह दिया दोस्त के लिए है। कहने लगा कौन दोस्त? मैंने कहा है कोई। जबान खोली तो जिंदा तंदूर में जला दूंगा, तेरी बहन को भी और रज्जाक और बाकियों को। समझा मेरी बात को या नहीं? समझ गया हूं। अब किसी को मत जलाना इधर, पहले ही हमारा सब कुछ जल गया है। अब जल गया तो कहां जाएंगे? ये सोचना तेरा काम है। हबीब, पता चला? हाँ, कोई दहशतगर्द था। मेरा शक नहीं निकला। कौन था वो? हाजरा, वो कश्मीरी नहीं था, वो बाहर का था। रशीदा ने ठीक कहा था। पता नहीं और कितने लोग होंगे उनके साथ। या खुदा, उन बच्चों पे रहम करना। हाजरा, अब चुप हो जा। बाहर हम लोग बैठकर इसी बात पर मशवरा कर रहे हैं। तू जल्दी से चाय बना और बाहर भिजवा। और अब बंद कर ये रोना धोना। फिक्र क्यों कर रही है तू? जल्दी से चाय बना और बाहर भिजवा, ठीक है? या खुदा, उन बच्चों पे रहम करना, इस गांव की हिफाजत करना, इन बलाओं, इन आफतों से बचा। अपनी हिफाजत हमें खुद करनी होगी डॉक्टर साहब। वो दीमक जो हमारी जिंदगी को, हमारी खुशियों को, हमारे वतन को चाट रहा है, उसे नीस्त तो नाबूद करना होगा, उसका नामो निशान मिटाना होगा। बिल्कुल, उसने कहा था वो 2 दिन के बाद फिर आएगा। उसका इस्तीफा तो मैं करूंगा, तुम देखते जाओ। एक पर तो हम सब भारी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा हुए तो? और उनके पास तो हथियार भी होंगे। लेकिन कल रात है जो बोल रहे हो उसके पास हथियार नहीं था? हबीब ने कहा था उसके पास कोई हथियार नहीं, बस एक बड़ा सा खंजर है। हतलाशी ली। और वो खंजर तो मैं उस खंजर के सीने में उतार दूंगा, देखते जाओ। मेरा तो एक ही मशवरा है, उसे पुलिस में पकड़वा दो।
आखिर पुलिस की भी तो कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? पुलिस के साथ साथ हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है नूर मोहम्मद। हाँ, पुलिस से मदद ली जा सकती है, लेकिन सब कुछ उन्हीं पर नहीं छोड़ा जा सकता। हमें भी चौकन्ना रहना होगा, हमें भी अपनी आंखें खुली रखनी होगी, हमें हर दोस्त दुश्मन में फर्क देखना होगा, बुलबुल बाग में हर आने वाले शख्स पर कड़ी नजर रखनी होगी। हम लोग तो रात भर जागते रहे, एक पल भी सो नहीं पाए। वो तो इत्तेफाक से हाजरा ने देख लिया था, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन अब रज्जाक साहब कह रहे हैं तो मुझे यकीन हो रहा है। वो तो शोर मचाने वाली थी। तो शोर मचाने देना था ना, वो भाग जाता। अरे कभी तो अकल से काम ले। तेरी बीवी ठीक कहती है, ये हुक्का पी पी के तेरी अकल भी जल गई है। तेरे में बड़ी अकल है? मैंने कौन सी ऐसी गलत बात कही? अरे बिल्कुल गलत बात कही है। अरे अगर शोर मचाती तो भाग नहीं जाता, फिर हमें कैसे पता चलता कि कौन था, कहाँ से आया, दोबारा फिर कब आने वाला है? नहीं नहीं, वो तुझे दुकान पर आकर बोलेगा कि रज़ाक साहब आपके घर में मेरी दावत है, गुश्ताबा बना के रखना। अरे ये तो बहुत। अरे भाई क्यों आपस में लड़ने मरने लग गए? इसी ना इत्तेफाकी का तो दुश्मन फायदा उठाता है। दुश्मन तो चाहता है कि हम कमजोर हो जाएं और उसके तलवे चाट चाट कर खौफ और दहशत से मर जाएं। वजह फरमाया अलीजू। डार साहब, आप क्या सोचने लगे? बस यही कि अब तक कुछ नहीं बदला, फिर वही सब कुछ। कब तक डर कर अपनी जिंदगी गुजारे? कब तक ये दहशत और खौफ का माहौल रहेगा? अब बर्दाश्त से भी बाहर हो गया है जीना। इस घुटन में ना हम जी सकते हैं ना मर सकते हैं। इन बच्चों के आने से जरा सा मरहम लगा था हमारे जख्मों पर, लेकिन अब फिर वही जलन, वही कसक। महबूब, ये हमारे इम्तिहान का वक्त है, हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, जहां हमारा सामना बड़ी से बड़ी मुश्किलों से हो सकता है, कि सबसे रेगिस्तान से हो सकता है। हमें भूख और प्यास का सामना करना पड़ सकता है। इस चलते तब कहीं जाकर हमें सुकून मिलेगा, मंजिल और हमारा दाखिला जन्नत में होगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि होश और अकल से काम लें। मैं मजीद खान से मिलकर ये सब बताता हूँ, शायद वही कोई रास्ता निकाले। लाख रुपए की बात कही है महबूब नेशनली ने। अरे ये काम मजीद खान का है, ये उसी को करना चाहिए। क्यों, अब ठीक कहा है ना मैंने? तू हुक्का पी हुक्का। अबे लाना तो इस हुक्के में, ये हमेशा मेरी बीवी की बात क्यों करता है? वो सही बात करती है। अबे तू खामोश हो जाओ। हम सब यहाँ मशवरा करने बैठे हैं और ये कोई मामूली बात नहीं है, जिंदगी और मौत का सवाल है। क्यों सूफी साहब? मेरे ख्याल से महबूब को मजीद खान से मिलना चाहिए। समझ में नहीं आता महबूब साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूं या चुप रहूं। आपने हैदर खान के बारे में बताकर हमारी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। वैसे हमारे पास भी इत्तला थी कि कुछ दहशतगर्द फिर से इस तरफ आए हैं। कुछ? इसका मतलब यह है कि हैदर खान अकेला नहीं है? जी हाँ, कुछ लोग। वैसे मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जनाब, हैदर ने कहा है कि वो 2 दिन बाद आएगा, लेकिन इस बार वो हमारे हाथ से बचकर निकल नहीं पाएगा। अपनी जिंदगी में आखिरी बार वो बुलबुल बाग में कदम रखेगा, आखिरी बार। नहीं रफीक, हैदर खान इस तरफ अकेला आया तो उस पर गोली नहीं चलेगी। सिर्फ हैदर को मारकर यह सिलसिला खत्म नहीं होगा। हैदर के साथ साथ हमें उसके साथियों का भी पता लगाना होगा। हैदर अगर इस तरफ अकेला आया तो उसे जिंदा गिरफ्तार करना होगा, जिंदा। सुना तुमने? अब की बार सांप को उसके फन के साथ साथ तुम तक को चलना होगा। ये बात तुमने ठीक कही मजीद खान, इस सांप का नामो निशान मिटा देना होगा। आती रही बुलबुल बाग वालों की मदद की बात, मैं उन सब की तरफ से तुमको गारंटी देना चाहता हूं कि हम तुम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और पुलिस और कानून की मदद करेंगे। लेकिन बदले में तुम लोगों को भी गारंटी देनी होगी कि जानकी दत्त के बच्चों का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, चाहे हमारी जान की नजीक।
उन बच्चों को खरोंच तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब ये बुलबुल बाग की इज्जत का सवाल है। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बिल्कुल फौजी अंदाज है ना जनाब? ये भी फौजी से कम नहीं, सारी जिंदगी फौज के साथ रहा, फौजियों को रसद पहुंचाता रहा, जख्मियों को अस्पताल ले जाता रहा। उसने अपनी पूरी जिंदगी वतन की खिदमत में बिता दी, और बदले में क्या मिला? बुजुर्गों की जमीन और बुजुर्गों का अपना घर, सिवाय इन दो चीजों की और कुछ नहीं। एक उसका अपना दोस्त जसबीर सिंह, रिटायर्ड फौजी, और एक ट्रक। फिर भी किसी से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। अगर वतन के नाम पर अब भी आवाज दो तो नेशनली खड़ा हो जाएगा। नेशनली? हाँ, महबूब नेशनली। इसके साथियों ने इसे यह नाम दिया था। खैर, तुम एक काम करो, स्पेशल टास्क फोर्स का नंबर लगाओ और कमांडर विक्रम सिंह से मेरी बात कराओ। ठीक है जनाब। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? महबूब खान की बात याद रखना, वो गारंटी मांग कर गया है जान की दत्त के पोतों की, और हैदर खान जिंदा चाहिए। जनाब। अरे मैं क्या करूं, और कोई चारा नहीं था। नसीमा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं भी मर जाऊंगी। तुम्हारी शादी हो गई तो मेरा क्या होगा? वांड अभी मरा नहीं। नसीमा, मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर इस टोकरी के नीचे पड़ा रहूंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। मैं कब तक तुम्हें दुनिया वालों की नजरों से छिपाकर इस टोकरी के नीचे रखूंगी? जब तक तुम्हारे अंदर हिम्मत है, मुझे दाना पानी देने की ताकत है, तब तक। अरे दाना पानी तो क्या, मैं तो तुम्हें अपना खून भी पिलाऊं। मगर मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। मैंने सोचा था कि एक दिन तुम मुझे इस आंगन से ले जाओगे, लेकिन तुम तो खुद इस आंगन में आ गए। कहा? तेरे आंगन में? तुझे किसने कहा? जमील के अब्बा ने कह रहे थे बहुत खतरनाक आतंकवादी है, हैदर खान नाम है उसका। तो खुदाया! अरे बचाओ! अरे बचाओ! आतंकवादी! आतंकवादी! अरे बचाओ! अरे बचाओ! अरे बचाओ! बचाओ! आतंकवादी! आतंकवादी कहाँ? तुम्हारे आंगन में। आंगन में? हाँ, तुम्हारे आंगन में। हैदर खान नाम का वो सब कुछ जला देगा। अरे वो क्या जलाएगा, मैं जला दूंगा। बान, चलो हम कहीं भाग चलते हैं। क्या करूं मेरी जान? यहाँ से भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ। लौट के आओ, 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 लौट के आओ।
नशे मन आके बसाओ, फिर वो नशे मन आके बसाओ। आंधी है जो बिखर गई, फिर वो नशे मन आके बसाओ। लौट के आओ, 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 लौट के आओ। फिर से मिलके ईद मनाओ,